हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 3 के बारे में। कल फ्रेंड्स हमने 2 चैप्टर तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अति सुधो हो स्नेह का मार्ग है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि घनानंद किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, बी आदि काल, सी रीति काल या डी आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीति काल। तो फ्रेंड्स पहला का तो जवाब हो गया है ऑप्शन नंबर सी रीति काल। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा बोला गया है कि सुजान सागर किसकी कृति है? ए मतीराम, बी घनानंद, सी देव या डी केशव दास की। तो फ्रेंड्स दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरे नंबर में हमारा बोला गया है कि किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? ए मीरा, बी महादेवी वर्मा, सी घनानंद या डी सूरदास। तो फ्रेंड्स तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न पर। तो देखिए चौथे नंबर में बोला गया है कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन थे? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी या डी घनानंद। तो फ्रेंड्स चौथा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए पांचवें नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपके सामने है। पांचवें नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी पद्माकर या डी मतीराम को। तो फ्रेंड्स पांचवा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि घनानंद की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी प्राकृत या फिर डी पाली। तो फ्रेंड्स छठे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं सातवें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सातवें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि प्रेम धन किस युग के कवि थे? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी भारतेंदु काल या डी छायावादी युग। तो फ्रेंड्स 7 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि 8 नंबर होने वाला है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर में बोला गया है कि कवि प्रेम धन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो ऑप्शन ए देख लीजिए भारतीयता या ऑप्शन बी कदाचारिता या ऑप्शन सी पत्रकारिता या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। तो फ्रेंड्स आठवां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयता। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है जिसमें बोला गया है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? ए कलावती नामक नर्तकी से, बी रेशमा नामक नर्तकी से या सी सुजाना नामक नर्तकी से या डी शर्मा नामक नर्तकी से। तो फ्रेंड्स 9वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुजाना नामक नर्तकी से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि घनानंद कवि है? ए पीर के, बी सुख के, सी द्वेष के या डी वित्त के। ये फ्रेंड्स चित्त दिया गया था, ठीक है। 10 नंबर में बोला गया चित्त के। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीर के। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ए संगीत, बी नृत्य, सी नाट्य या डी सबैया और घनाक्षरी। तो फ्रेंड्स 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबैया और घनाक्षरी। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर में बोला गया है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है? ए सूर्य, बी धरती, सी चंद्रमा या डी बादल। तो फ्रेंड्स 12 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बादल। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर में बोला गया है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? ए सुजान के आंगन में, बी सुजान के दिल में, सी सुजान के हथेली पर या डी इनमें सभी। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सुजान के आंगन में। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर में बोला गया है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ए सुजान का, बी घनानंद का, सी मोहम्मद शाह का या डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद का। तो चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर में बोला गया है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी बैराग्य, ऑप्शन सी
सुजान सागर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुजान सागर। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? ए रस खान, बी सुजान, या फिर सी नादिर शाह, या फिर डी विश्वनाथ मिश्र। तो फ्रेंड्स 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ मिश्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 17 नंबर में बोला गया है कि घनानंद की कीर्ति का आधार है ए सुजान हित, बी घनानंद कवित, सी और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ये फ्रेंड्स हमारा सुजान हित भी होगा और बी घनानंद कविता भी होगा। तो चलिए आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि मो असुबानी लय वर्षों में किसकी बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रेम वेदना, बी विरह वेदना, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी विरह वेदना। तो चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए 19 नंबर में बोला गया है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? ए सीधा और सरल, बी कठिन और जटिल, सी सीधा और सुखदायी, या डी कठिन और सुखदायी। तो फ्रेंड्स 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा और सरल। चलिए आते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 20 नंबर में बोला गया है कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि ए यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, या फिर बी यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग पर चलती है, या सी यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर 20 नंबर फ्रेंड्स देखिए 2 बार दिया गया, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है। तो फ्रेंड्स इसको 20 नहीं, ये आप 21 मानिए क्योंकि 20 तो ऊपर हल करा दिए हैं। तो देखिए 21 में बोला गया है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए? ए सुजान के पहरेदार द्वारा, बी मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, या सी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए फ्रेंड्स इसके बाद नंबरिंग सही है, यहाँ पर 21 के बाद 22 आ चुका है। तो 22 में बोला गया है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? ए 1737 ईस्वी, बी 1739 ईस्वी, सी 1741 ईस्वी, या डी 1743 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1739 ईस्वी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 23 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि कवि ने पराजय किसे कहा है? ए कृष्ण, बी सुजान, सी बादल, या फिर डी हवा को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादल को। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर में बोला गया है कि घनानंद का जन्म हुआ था ए 1689 ईस्वी के आसपास, या बी 1687 ईस्वी के आसपास, या सी 1688 ईस्वी के आसपास, या डी 1690 ईस्वी के आसपास। तो फ्रेंड्स 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1689 ईस्वी के आसपास। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देख लीजिए यहाँ पर 25 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि रज का अर्थ क्या है? कहने का मतलब फ्रेंड्स कि रज का अर्थ क्या है? ए धूल, बी गिट्टी, या सी कंकड़, या डी पत्थर। तो फ्रेंड्स 25 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूल। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि विरह लीला किनकी रचना है? ए घनानंद की, बी प्रेम घन की, सी रस खान की, या डी गुरु नानक की। तो फ्रेंड्स 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घनानंद की। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 27 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि एकांकिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं ए घनानंद, या फिर बी रसखान, या सी गुरु नानक, या फिर डी प्रेमधर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 27 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए घनानंद। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर में बोला गया है कि संकालु हृदय नहीं कर सकता ए घृणा, बी प्रेम, सी ईर्ष्या, या फिर डी अहिंसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रेम। तो फ्रेंड्स देखिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 29 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि घनानंद की भाषा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी फ्रेंड्स यहाँ पर परिष्कृत, या ऑप्शन सी अशुद्ध, या डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि शुद्ध भी थी और परिष्कृत भी थी। चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेकु
सयानय बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के है। ये फ्रेंड्स देखिए 2019 2021 में पहली सेटिंग और दूसरी सेटिंग में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसका फ्रेंड्स हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए में है गुरु नानक, बी में है प्रेमधन, सी में रस खान और डी में घनानंद। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास यहाँ पर 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आज आपका यहाँ पर कम से कम 25 प्लस प्रश्न जरूरी सही हुआ होगा। अगर फ्रेंड्स आपका 25 प्लस यहाँ पर प्रश्न सही है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर फ्रेंड्स इससे कम है तो आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तो हम मिक्स प्रैक्टिस शुरू नहीं किए हैं। यहाँ पर जैसे ही हिंदी का सभी चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स हम मिक्स चैप्टर तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम आपको बता दिए कि 100 प्लस प्रश्न यहाँ पर डेली ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट में ये भी बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और फ्रेंड्स इसमें क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या सभी कुछ ठीक है, ये भी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।